तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात है। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। ट्रंप के नामजद मुशीर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनियल ने कहा, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई हो। ट्रंप के नामजद खुसूसी एजेंसी रिचर्ड ग्रेनियल ने पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू में कहा, नामजद वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में न कर सकी वो आखिरी 45 रोज में करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन नासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। बानी के जरिए वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को सरनिगू करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उनको वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। जब पीटीआई के मुतालबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाजा होगा। ना हमने अपोजिशन की 100% बात माननी और ना ही उन्होंने कबूल करना है। अपोजिशन हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 13 जनवरी तक बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की अहलिया वकला के हमराह कमरा अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में 1 और थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद डियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। इस्तगासा के गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। 6 माह में अर्जेंट और रेगुलर दोनों पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। अब पासपोर्ट और ID कार्ड वक्त पर मिलेगा। हम लोगों को 14 से 16 शहरों में 24 घंटे पासपोर्ट की सहूलत भी देंगे। लाहौर और दीगर शहरों में हमें मॉडल सेंटर बनाने की ज़रूरत है। FIA पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कलात में दर्जे हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और नीलम वैली में भी सर्दी का राज। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। उम्मीद है पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम से इमरान खान को इंसाफ और कानून के तकाजों को पूरा करते हुए उसका फैसला करेंगे और उनकी बरीयत करें। हमने किसी मुल्क से या किसी इंडिविजुअल से या किसी एंटिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी और इंडिविजुअल किसी ने कोई इस किस्म का राब्ता या कोई दरख्वास्त नहीं की है। तहरीक इंसाफ ने किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं की। हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम मुतालबा से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की गिरफ्तार क़यादत को रिहा किया जाए। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के लिए 15 जनवरी तक टाइम फ्रेम है। बानी पीटीआई जरूर रिहा होंगे। पीटीआई सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। तहरीक इंतशार की जानिब से वावेला किया जा रहा है। बानी पीटीआई अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। दिफाई तनसीबात पर हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस तरह के बयान से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई पर करप्शन और आइन तोड़ने के इल्ज़ाम हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का अमरीकी बयान पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। साइफर हिलाकर कहा गया, अमरीका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। आज वो चाहते हैं इनको बाहर निकाला जाए। पारा चुनार का वाक़या बैरूनी साजिश का एक और सबूत है। आर्मी चीफ सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत इजलास रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास से गुफ्तगू में कहा, रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। हम इसमें मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रेड लाइन BRT कराची शहर के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। चैलेंजेस से निमटने और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम बैरून मुल्क दौरे पर हैं। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन को बोझ करार दे दिया। नेट मीटरिंग सारिफीन से बिजली की खरीदारी के नर्ख को तब्दील किया जाएगा। 19 रुपए से नर्ख कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सारिफीन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर होंगे। मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग सारिफीन हैं। मकबूजा आबादी में मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात करवाए गए। हुर्रियत क़यादत को भारतीय जेलों में मारा गया। अली गिलानी समेत हुर्रियत क़यादत ने कश्मीर कौज के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। हम हुर्रियत की पुरअमन तहरीक के दाई हैं। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। मकबूजा कश्मीर में रिवायती सियासत भारतीय जबर के बायस दम तोड़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर में कार दरियाए नीलम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक सियालकोट से है। आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को मिसाइल लगने का इंकशाफ। हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बना। रूस ने मुबैना तौर पर गलती से तैयारे को निशाना बनाया। मिसाइल फ़िज़ा में फटने से टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से में लगे। पायलट ने तैयारे को ग्रोजनी में 2 बार लैंड करने की कोशिश की। तीसरी बार लैंड करने की कोशिश के दौरान मुसाफिरों ने धमाके की आवाज़ सुनी। आज़रबाईजान ने तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान कर दिया है। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। शाम में अबूरी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना। 4 शहरों में एहतजाज के बायस कर्फ्यू नाफिज। शामी रहनुमा अहमद अल-शुरा की कतरी वफ्द से मुलाकात। कतर शाम में तामीर नो के मुख्तलिफ शोबों में काम करना चाहता है। अहमद अल-शुरा उधर शाम के इलाके तरतूस में साबिक सदर बशार अल-असद के हामी और फोर्सेस में झड़पें। 17 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। झड़पें बशार अल-असद की मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के दौरान हुई। शामी सूबा तरतूस साबिक सदर बशार अल-असद का मजबूत गढ़ माना जाता है। मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी के लिए जाने वालों पर घात लगाकर हमला किया गया।
कार्रवाई के दौरान 3 मुसल्लह अफराद भी मारे गए। तुर्क फोर्सेज और शामी कुर्द जंगजुओं में झड़पें जारी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की कुर्द जंगजुओं को धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, कुर्द कातिल हैं, हथियार फेंक दें वरना शामी सरजमीन में दफन होंगे। तुर्क फौज के हाथों शिमाली शाम और इराक में 21 कुर्द जंगजू हलाक। इजराइल का गजा में बड़ा फजाई हमला, 5 सहाफ़ी शहीद, 20 अफराद जख्मी, 30 मलबे तले दब गए। जुबालिया कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। मगरबी किनारे पर इजराइल की बमबारी, 17 साला फलस्तीनी नौजवान शहीद। गजा में शहदा की तादाद 45,338 हो गई, जबकि 1,07,764 जख्मी। गजा में जंगबंदी की कोशिशें दम तोड़ने लगी। हमास हुक्काम का कहना है कि इसराइल की नई शराइ जंगबंदी में ताख़ीर का बायस बन रही हैं। इसराइली वफ्द 2 हफ्ते तक कतर में क़याम के बाद वापस रवाना। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। पोप का मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम पर जोर। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हौसी रहनुमाओं को धमकियां। हौसी इसराइल पर हमलों से बाज रहे, हौसी रहनुमाओं के साथ वही करेंगे जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ किया। अगर हौसियों ने इसराइल पर हमले किए तो इबरत का निशान बना देंगे, नेतन्याहू।